दोस्तों हम बता दें, क्रिप्टो करेंसी की वापसी। अब तटीय चुनौतियों के बीच भारतीय एक्सचेंज चमके। क्रिप्टो फ्रीज के रूप में जो शुरू हुआ वह पिघलने के संकेत दिखा रहा है। लेकिन क्या वॉल्यूम एक बार देखे गए स्तर को दोबारा हासिल कर सकता है? और क्या BNB जैसे प्लेटफॉर्म भारत में वापसी कर सकते हैं? ET ने नवीनतम घटनाक्रमों और भारतीय बाजार के लिए उनका क्या मतलब है को डिकोड किया है। दोस्तों हम बता दें, लगभग ठीक 2 साल पहले सरकार द्वारा आभासी डिजिटल संपत्तियों के आदान प्रदान पर 1% TDS और 30% पूंजीगत लाभ कर की घोषणा के बाद भारतीय क्रिप्टो करेंसी बाजार कड़ाके की सर्दी के लिए तैयार हो गया था। अगले महीनों में निवेशकों से लेकर प्रभावशाली लोगों, यूट्यूबर्स, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म और यहां तक कि शिक्षा स्टार्टअप तक सभी ने इन करों से बचने के लिए युक्तियां और तरकीबें सुझाई या अपने व्यवसायों को पूरी तरह से बंद कर दिया। दोस्तों हम बता दें, अप्रैल 2022 और जुलाई 2023 के बीच यह अनुमान लगाया गया है कि भारतीय एक्सचेंजों पर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग वॉल्यूम $6 बिलियन प्रति माह के उच्च स्तर से गिरकर केवल कुछ मिलियन तक रह गया है। अब इसे घटाकर दिसंबर 2023 कर दिया गया है और वित्त मंत्रालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA का अनुपालन न करने के लिए 9 ऑफशोर प्लेटफॉर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जबकि IT मंत्रालय ने इन 9 संस्थाओं के URL और मोबाइल ऐप तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है। बिनेंस, कुकोइन, हुओबी, OKX, गेट आयो, बिटट्रैक्स, बिटस्टैम्प, MEXC ग्लोबल और बिटफिनेक्स। इसका मतलब है कि भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आखिरकार राहत की सांस ले सकते हैं। पिछले महीने में इन प्लेटफॉर्मों, जिनमें CoinDCX, CoinSwitch, यूनोकॉइन और बायोकॉइन शामिल हैं, में भारी उछाल देखा गया। पंजीकरण और जमा में 100% से 2000% के बीच वृद्धि हुई, क्योंकि निवेशकों को अपनी विदेशी संपत्ति खोने का डर था। अवसर को और अधिक भुनाने के लिए भारतीय प्लेटफॉर्मों ने जमा ऑफर और 2% तक कैशबैक की घोषणा की। अकेले CoinDCX ने जमाकर्ताओं को प्रोत्साहन के रूप में $1 मिलियन की राशि वितरित करने की घोषणा की। इन सभी से ऐसा प्रतीत हो सकता है कि सर्दी अंततः कम हो रही है। लेकिन क्या बाजार एक बार फिर पहले जैसी तेजी की उम्मीद कर सकता है? और बिनेंस जैसी विदेशी फर्मों के बारे में क्या वे वापसी कर सकते हैं, या क्या वे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, सेशल्स और केमन आइलैंड्स जैसे टैक्स हेवन से काम करना चुनेंगे? हमने अब तक सुधार के शुरुआती संकेत देखे हैं। भारतीय एक्सचेंजों ने जनवरी महीने में वॉल्यूम में वृद्धि की रिपोर्ट दी है। हालांकि माना जाता है कि भारतीय निवेशकों की लगभग $4 बिलियन की क्रिप्टो संपत्ति विदेशी वॉलेट में जमा है, जिसमें से केवल कुछ मिलियन ही वापस आए हैं। CoinDCX के EVP और हेड ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजी मीनल ठुकराल ने कहा, ये जमा राशि में वास्तव में उत्साहजनक वृद्धि है, जिससे हमें विश्वास मिलता है कि निवेशक सुरक्षित और अनुपालन एक्सचेंजों के साथ व्यापार करना चाहते हैं। हम आशावादी हैं कि बिटकॉइन ETF में नए निवेश के साथ लगभग 50% विदेशी संपत्ति भारत वापस आ जाएगी, जो परिसंपत्ति वर्ग के रूप में क्रिप्टो में विश्वास लाता है। लेकिन ये सच है कि हाल के सप्ताहों में क्रिप्टो फ्रीज पिघल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी भी बहुत कुछ होने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, गैर अनुपालक विदेशी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद इन प्लेटफॉर्मों पर व्यापार पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप्स और VPN के कारण सक्रिय है। ये प्रतिबंध को भी अप्रभावी बनाता है और इनमें से अधिकांश संपत्तियों को अभी भी कानूनी दायरे से बाहर रखता है। क्रिप्टो पर नजर रखने वाले और प्रभावशाली व्यक्ति आदित्य ने कहा, कुछ इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ने अभी तक इन वेबसाइटों तक पहुंच को अवरुद्ध नहीं किया है, जिसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता अभी भी अपने स्वयं के वाईफाई प्रदाताओं के माध्यम से उन तक पहुंच सकते हैं। व्यापार उन ऐप्स के माध्यम से भी किया जा रहा है जो प्रतिबंध से पहले इंस्टॉल किए गए थे, और VPN के माध्यम से भी। लेकिन इस तरह की पहुंच से दुर्भावनापूर्ण हमलों का खतरा है और इससे उपयोगकर्ताओं की संपत्ति चोरी हो सकती है। VPN एक रिमोट नेटवर्क के साथ एक कनेक्शन सेटअप है, जो घरेलू नेटवर्क में अनुपलब्ध जानकारी तक पहुंचने के लिए किसी के IP पते को बदल देता है। हालांकि इन ट्रेडों की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए VPN गतिविधि को ट्रैक नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब तक ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में उच्च कराधान के कारण अपनी विदेशी हिस्सेदारी वापस लेने में अनिच्छुक हैं। क्रिप्टो निवेशकों के लिए URL ब्लॉक से बचने के लिए कई रास्ते मौजूद हैं। VPN के अलावा वे क्रिप्टो एक्सचेंज और डिपॉजिटरी संस्थानों जैसे मध्यस्थों की भागीदारी के बिना पीयर टू पीयर आधार पर भी दूसरों के साथ लेन देन कर सकते हैं, नीति सलाहकार फर्म कोआन एडवाइजरी के पार्टनर विवान शरण ने कहा। उन्होंने कहा, एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि भारतीयों द्वारा क्रिप्टो ट्रेडिंग की कुल मात्रा का 90% जुलाई 2022 और जुलाई 2023 के बीच P2P आधार पर आयोजित किया गया था। इस प्रकार कुछ एक्सचेंजों के URL को अवरुद्ध करने से भारत का नियामक जाल स्वचालित रूप से नहीं बढ़ेगा। लेकिन निवेशक इन वैकल्पिक प्रथाओं पर कब तक टिके रह सकते हैं, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हमें अभी तक नहीं पता है। तो दोस्तों, खबरें यही तक। वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन घंटी दबा दीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।